Agenda of the today's class is this: volumes, attach and detach volumes, EC2 dashboard, and snapshot, क्रिएटिंग कस्टमाइज AMI एंड बिलिंग। ये सभी टॉपिक्स हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। वॉल्यूम्स मैंने आपको प्रीवियस क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था, उसी को थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर हम लोग और एनहांस करेंगे। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द वॉल्यूम एंड आफ्टर दैट EC2 डैशबोर्ड। तो कुछ इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। हाँ, फर्स्ट ये देखेंगे व्हाट इज द वॉल्यूम। वॉल्यूम्स बेसिकली जो है, यहाँ पर हम वॉल्यूम्स को रिलेट कर सकते हैं हमारी हार्ड डिस्क, जो सिस्टम की हार्ड डिस्क है उससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि ये आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है। तो अगर आपने कोई भी इंस्टेंसेस क्रिएट किए हुए हैं तो उसमें अगर आपको एडिशनली कोई भी स्टोरेज डिवाइस ऐड करनी है तो यू कैन ऐड। और उसको हम कैसे अटैच कर सकते हैं, उसको कैसे ऐड कर सकते हैं, वॉल्यूम क्रिएट करके। तो अमेजन या क्लाउड वेंडर से अगर जैसे कोई भी, तो यहाँ पर ये प्रोविजन होता है कि यू कैन एनहांस द स्टोरेज एज पर द योर नीड। आपकी जितनी नीड है उसके अकॉर्डिंग आप उसको एनहांस कर सकते हैं, एवरी टाइम एनी टाइम। तो ये इसका एडवांटेज है। एंड इसको कैसे क्रिएट करते हैं ये समझेंगे हम। तो सपोज we have a machine like this. जैसा कि हम AWS में इंस्टेंसेस लॉन्च करते हैं, जब भी इंस्टेंस लॉन्च करते हैं तो एक स्टोरेज ऑटोमेटिक उस पर बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होता है, जिसको हम बोलते हैं रूट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मीन्स स्टोरेज। सपोज हमने एक मशीन यहाँ पर डिप्लॉय करना चाहा, तो यहाँ पर यह सपोज दिस वन इज अ EC2 इंस्टेंस। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक स्टोरेज ऑलरेडी यहाँ पर आपको मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, रूट वॉल्यूम। रूट वॉल्यूम मीन्स इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रहेगा। दिस वन इज अ रूट वॉल्यूम। रूट वॉल्यूम मीन्स यहाँ पर इसमें ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रहता है, जिसको आप रूट वॉल्यूम को आप डिलीट नहीं कर सकते। यदि आपको इसमें एक और वॉल्यूम अटैच करना है, यू कैन ऑल्सो अटैच अनदर वॉल्यूम। आपको यहाँ पर एक और वॉल्यूम अटैच करना है तो आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। एडिशनल वॉल्यूम। तो एडिशनल वॉल्यूम जो रहेगा उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, EBS। दैट वन इज अ EBS वॉल्यूम। तो यू कैन क्रिएट मल्टीपल वॉल्यूम्स इन सिंगल इंस्टेंस। इसका मतलब है यू कैन क्रिएट, ओके। तो यहाँ पर मैं वॉल्यूम आपको बता रहा था, एंड यू कैन क्रिएट EC2 instance. You can create multiple volumes in EC2 instance एज पर द योर नीड। आपकी जितनी नीड है उसके अकॉर्डिंग आप मल्टीपल वॉल्यूम्स क्रिएट कर सकते हैं। इसकी नीड क्यों हुई? बिकॉज यदि आपका ये स्टोरेज फुल हो गया है, आपका कंप्यूटर का स्टोरेज फुल हो गया है, तो आपको एडिशनली
एक्सटर्नल डिस्क की ज़रूरत होती है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आप उसमें अटैच करते हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क फिर से फुल हो गई तो आपको एक और डिस्क परचेस करनी पड़ेगी और इस टाइप में आपके पास मल्टीपल डिस्क हो जाएंगे। तो जितने आपके पास नंबर ऑफ पोर्ट्स होंगे उतना आप उसमें अटैच कर सकते हैं। या तो आपको अगर कोई भी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आपके मशीन पे यूज करनी है तो आपको प्रीवियसली जो है अटैच्ड वॉल्यूम उसको आपको वहां से डिटैच करना होगा, और डिटैच करने के बाद आप उसको न्यू मशीन पे अटैच कर सकते हैं। या तो आपको एडिशनल एक और वॉल्यूम अटैच करना है आपको सिंगल मशीन पे, तो आप उसको इंजेक्ट कर सकते हैं ऑन फ्री स्लॉट, जो आपके पास स्लॉट फ्री होंगे, आइदर यूएसबी और अनदर स्लॉट। तो यहाँ पर सपोज हमने यहाँ पर ये क्रिएट किया और ये सपोज EC2 इंस्टेंसेस है, तो ये कैसे क्रिएट करते हैं तो फिर से मैं प्रोसेस रिपीट करूँगा और उसको थोड़ा सा एडवांस तक आपको बताऊँगा यहाँ पर। तो फर्स्ट मैं लॉगिन करूँगा अपना EC2 अकाउंट। स्टेप्स फॉलो कीजिएगा, क्या स्टेप्स रहेंगे इसको क्रिएट करने के लिए। फर्स्ट एक EC2 इंस्टेंस में क्रिएट करूंगा, क्लिक कर रहा हूं ऑल सर्विसेज कंप्यूट एंड EC2। आफ्टर दैट यहाँ पर हमें एक AMI सेलेक्ट करना होगा, लॉन्च इंस्टेंस करूंगा, लॉन्च इंस्टेंस। यहाँ पर मैंने मशीन सेलेक्ट कर लिया, सपोज Ubuntu, देन इंस्टेंस टाइप, स्टेप नंबर 4, ऐड स्टोरेज। It means your instance will be launched with the following storage device setting. And read this information. You can attach additional EBS volumes and instance सर store. स्क्रीन स्टॉक हो सर स्क्रीन स्टॉक है। Okay, now it is working. Yes. तो यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन यू कैन रीड दिस। यू कैन अटैच एडिशनल EBS वॉल्यूम एंड इंस्टेंस स्टोर्स वॉल्यूम टू योर इंस्टेंस और एडिट्स द सेटिंग ऑफ द रूट वॉल्यूम। रूट वॉल्यूम को आपको अगर इंक्रीज करना है यू कैन गिव द स्पेस अप टू 100 GB। यदि आपको 100 GB नहीं करना है आप एडिशनल यहाँ पर स्टोरेज ऐड कर सकते हैं, ऐड न्यू वॉल्यूम। यहाँ पर EBS आपने यहाँ पर एक और वॉल्यूम अटैच कर दिया एंड फॉर एग्जांपल इसका भी आपने यहाँ पर स्पेस 8 GB आपने इसको भी स्पेस प्रोवाइड कर दिया। इट्स अप टू यू, आप 8 GB 4 GB इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, यू कैन, इट्स अप टू यू। आप यहाँ पर स्टोरेज टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम का किस टाइप में है, कोल्ड स्टोरेज है, SSD में भी मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो यू कैन सेलेक्ट एनी वन। तो अभी मैं डिफ़ॉल्ट के साथ जाना चाहूँगा और यहाँ पर दिस इज द अगेन इम्पॉर्टेंट ऑन डिलेशन टर्मिनेशन। यदि आपने सपोज मैंने ये EC2 मशीन लॉन्च किया हुआ है, अगर इस EC2 मशीन को मैं डिस्ट्रॉय करूँगा, टर्मिनेट करूँगा, तो मेरा रूट वॉल्यूम यहाँ से डिलीट होगा, रूट वॉल्यूम। और EBS को भी आपको डिलीट करना है तो आपको यहाँ पर उसको चेक करना होगा, यस। अगर आप ये चाहते हैं कि आपने मशीन डिस्ट्रॉय किया, आपने अपना लैपटॉप अगर आपने डिस्ट्रॉय किया तो जो उसमें डिस्क है सिर्फ वही डिस्ट्रॉय होनी चाहिए, उसके अलावा दूसरी डिस्क डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। तो आपने दूसरी डिस्क को यहाँ पर आपने एडिशनल सेटिंग यहाँ पर चेंज कर दी कि ऑन द टर्मिनेशन ऑफ द EC2 इंस्टेंस द रूट वॉल्यूम शुड बी डिलीटेड एंड EBS शुड नॉट गेट डिलीट। ओके, तो यहाँ पर हमें टर्मिनेशन ऑप्शन यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है, तो मैंने यहाँ पर अभी तो अनचेक कर दिया है। तो इस प्रॉपर स्टेप से हम लोग एडिशनल वॉल्यूम करंट इंस्टेंस में ऐड कर सकते हैं।
After that, security group, I will create one security group, suppose SG20, SG20, and SSH ओपन है पोर्ट, बाय डिफॉल्ट पोर्ट जो ओपन है उसकी को मैंने ओपन रहने दिया, एंड क्लिक ऑन द लॉन्च. यहाँ पर यू कैन वेरीफाई ऑल द इंफॉर्मेशन. ऑल्सो यू कैन वेरीफाई दिस. फर्स्ट है मेरा रूट वॉल्यूम जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होगा, एंड सेकंड वन इज ABS जिसका स्टोरेज कैपेसिटी 4 GB है और इसका 8 GB. You can create key, suppose my new EC2 instance, create. फाइनली यहाँ पर EC2 इंस्टेंस लॉन्च हो गया, और यू कैन चेक वेरीफाई यहाँ से कर सकते हैं व्यू इंस्टेंस. अब कैसे वेरीफाई करेंगे कि यहाँ पर जो मेरे पास मशीन है ऑल जो क्रिएट हुई है EC2 इंस्टेंस उसमें कितने वॉल्यूम्स अटैच्ड हैं. इसको रीनेम कर दूं मैं, माई न्यू EC2, या मैंने EC2 लिख दिया. You can give the name EC2. This one is my new machine. ये मेरी न्यू मशीन है और ये ऑलरेडी टर्मिनेटेड है प्रीवियस. इग्नोर दिस. एंड दिस वन इज माई मशीन. How you can verify? Just click on the machine and click on the storage. यहाँ पर आप वेरीफाई कर सकते हैं. यहाँ पर स्टोरेज कौन सा स्टोरेज है, एक EBS, एंड यहाँ पर आपको वॉल्यूम्स यहाँ पर डिस्प्ले करेगा बॉटम पे. इंस्टेंस, एंड इंस्टेंस में ब्लॉक डिवाइसेस जो आपके पास यहाँ पर अटैच्ड है 8 GB एंड 4 GB. तो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं. अगर आपको एडिशनल कुछ जैसे डैशबोर्ड में आपको लेफ्ट साइड में ओके EBS का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज. मैंने आपको आई थिंक प्रीवियस क्लास में बताया था. यू कैन क्लिक ऑन दी वॉल्यूम्स, एंड यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं वेरीफाई वॉल्यूम को वेरीफाई कर सकते हैं आप यहाँ पर कि कौन सा वॉल्यूम किस पर्टिकुलर मशीन से अटैच्ड है. यू कैन चेक हियर माई EC2 वॉल्यूम्स. यहाँ तक किसी को डाउट है? ओके, नो डाउट. सो मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक. ये वॉल्यूम क्रिएशन हो गया, एंड वॉल्यूम को हम यहाँ से अटैच्ड है ऑलरेडी. तो हाउ वी कैन डिटैच. नेक्स्ट वन इज हाउ वी कैन अटैच और डिटैच वॉल्यूम. तो अटैच एंड डिटैच वॉल्यूम के लिए हमें एक और EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना होगा. तो सपोज मैं एक और EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर लूँ यहाँ पर. तो डिटैच कैसे करते हैं, डिटैच प्रोसेस क्या होती है. डिटैच मीन्स यू कैन डिटैच द डिस्क. सपोज हमें इस पर्टिकुलर डिस्क को डिटैच करना है. डिटैच मीन्स इसको मैंने यहाँ से यहाँ पर रख लिया. ओके, मीन्स दिस वॉल्यूम इज अवेलेबल. ये क्या है, अवेलेबल. दिस वन इज अवेलेबल फॉर यूज. ओके, तो अगर ये आउटसाइड है, अगर मैंने जो एक्सटर्नल डिस्क था मेरे कंप्यूटर में लैपटॉप पे, तो उसको मैंने अगर उसको मैंने वहाँ से निकाल लिया है उस मशीन से तो उसको मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ, किसी अदर मशीन पे यूज कर सकता हूँ. तो अब एक और मशीन मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ. यहाँ पर एक और मशीन मेरी क्रिएट होगी सपोज, और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक वॉल्यूम रहेगा. ऑलरेडी कौन सा वॉल्यूम रहेगा, यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो
रूट वॉल्यूम ऑलरेडी यहाँ पर रहेगा, रूट वॉल्यूम। अब मुझे प्रोसेस क्या करना है कि आपने यहाँ से जो अभी प्रोसेस किया, इट मीन्स आपने इसको यहाँ से डिटैच कर लिया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिटैच करना, डिटैच। तो यदि हमने इसको डिटैच किया तो उसको कहीं ना कहीं हम उसको अटैच कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने जिस पर्टिकुलर EC2 से उसको डिटैच किया उसमें नहीं कर सकते, उसमें भी हम अटैच कर सकते हैं। अदर हम EC2 मशीन पे भी इसको अटैच कर सकते हैं। सपोज मैंने एक और EC2 मशीन यहाँ पर, EC2 माई EC2 1 मैंने इस मशीन का नाम यहाँ पर सपोज मैंने सेट किया हुआ है माई EC2 1, तो यहाँ पर कर सकते हैं। अब मेरा पर्पस है कि इस डिटैच वॉल्यूम को इस पर्टिकुलर मशीन पे अटैच करना। तो प्रोसेस क्या होती है इसके लिए, और सबसे फर्स्ट मुझे मशीन डिप्लॉय करना होगा। तो लॉन्च इंस्टेंस, लॉन्च हमने यहाँ पर सपोज की यू कैन सेलेक्ट एनी EMI, और यहाँ पर यदि आप वेरीफाई करेंगे माई EMI तो यहाँ पर अभी क्रिएटेड नहीं है। ये भी कॉन्सेप्ट मैं आज आपको बताऊंगा, इसका मीनिंग क्या है और कैसे हम इस पे वर्क कर सकते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट EMI रहती हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर AWS में अवेलेबल है। तो सेलेक्ट EMI, अगेन चूज द इंस्टेंस टाइप एंड एड न्यू स्टोरेज। एंड यहाँ पर सिर्फ एक ही वॉल्यूम बाय डिफ़ॉल्ट जो है वही क्रिएट रहने दूंगा, रूट वॉल्यूम, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होगा। इसको भी आप यहाँ से डिलीशन ऑन टर्मिनेशन कर सकते हैं, बट अभी मैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ जाना चाहूँगा, सिक्योरिटी ग्रुप। एंड यू कैन यूज ऑल्सो एग्जिस्टिंग ग्रुप। सपोज मैंने 20 यूज किया था, 20 मैंने ग्रुप यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप यूज कर लिया। अगेन क्लिक ऑन लॉन्च, you can create new key pair my EC2 1 and launch। यहाँ पर मेरे पास 2 मशीन्स क्रिएट हो गई हैं, और इसका नाम मैंने इसको भी रीनेम कर दूं मैं। माई EC2 और हाइफन माई EC2 -1। यहाँ पर मेरे पास 2 EC2 इंस्टेंसेस क्रिएट हो गए हैं। एंड अब मुझे यहाँ पर ये चेक करना है कि कितने स्टोरेज यहाँ पर क्रिएटेड है माई EC2 1 पे। तो यहाँ पर एक स्टोरेज मिलेगा, और फर्स्ट जो मशीन मैंने क्रिएट किया था यहाँ पर 2 स्टोरेज मिलेंगे। आफ्टर दैट कि जो मैंने यहाँ पर वॉल्यूम डिटैच किया हुआ है, ये वॉल्यूम, इस वॉल्यूम को हमें इस पर्टिकुलर पे अटैच करना है। तो हाउ आई कैन अटैच, जस्ट क्लिक ऑन द वॉल्यूम। आपने वॉल्यूम पे क्लिक किया, वॉल्यूम्स में, तो इसको राइट से, सर वॉइस ब्रेक हो रही है। इसको राइट साइड आप स्क्रॉल करेंगे, राइट साइड, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कि माई EC2 1 एंड EC2। तो इन यूज, अभी मैंने इसको आई थिंक डिटैच नहीं किया हुआ है, डिटैच मुझे करना पड़ेगा। व्हाट इज द प्रोसेस टू डिटैच। सो 4 GB का जो स्टोरेज है, डिटैच करने की प्रोसेस, सेलेक्ट ऑन दी वॉल्यूम एंड क्लिक ऑन दी एक्शन एंड डिटैच वॉल्यूम। जैसे ही आप सर स्क्रीन स्टॉप हो गई। हाउ आई कैन डिटैच एंड अटैच, तो मैंने यहाँ पर आपको डिटैच करना बता दिया। नाउ इट इज अवेलेबल, ये वॉल्यूम अवेलेबल है और इसको हम यूज कर सकते हैं। यूज करना मीन्स अब इसको मुझे EBS को इस पर्टिकुलर मशीन पे अटैच करना है। हाउ आई कैन डू दिस, just click on this one and action
एक्शन के बाद इसको अटैच वॉल्यूम पे क्लिक करना है। अटैच वॉल्यूम पे यहाँ पर आपको ओके, और मुझे यहाँ पर फर्स्ट वेरीफाई करना होगा कि मुझे किस पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस में इसको अटैच करना है। तो मेरे पास यहाँ पर EC2 इंस्टेंसेस जो क्रिएटेड है, 2 इंस्टेंसेस ऑलरेडी मेरे पास हैं, तो मुझे EC2 1 पे अटैच करना है। तो इसका आईडी जो है ये आईडी है। ओके, इसका आईडी मैंने यहाँ से कॉपी किया एंड वॉल्यूम्स, click on the volumes 4 GB and click on the action and attach volume। यहाँ पर आप वॉल्यूम सिलेक्ट कर सकते हैं किस पे आपको अटैच करना है। ओके, तो एक और इश्यू है यहाँ पर, इश्यू है जो वो आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पर जो आपके वॉल्यूम्स हैं एंड EC2 मशीन है, ये रीजन स्पेसिफिक है और यहाँ पर सेम रीजन पे होने चाहिए दोनों। तो आपको फर्स्ट वेरीफाई करने की ज़रूरत है मेरा जो वॉल्यूम है ये कहाँ पर है, AP साउथ 1B में, और मुझे यहाँ पर वेरीफाई करना है कि मेरा जो ये पर्टिकुलर मशीन है EC2 1 ये भी सेम रीजन पे होना चाहिए। तो ये 1AP साउथ 1A पे है, तो यू कैन नॉट कनेक्ट दिस वॉल्यूम। आप इसको इसके साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। इट मीन्स मुझे यहाँ पर एक और EC2 क्रिएट करना होगा। सपोज मैंने अमेजन लाइनक्स यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है और एक और EC2 इस बार मुझे ध्यान देना होगा, और सेम हमें अवेलेबिलिटी जोन पे इसको क्रिएट करना होगा। और वेरीफाई यहाँ पर हमें 1B में क्रिएट करना है, क्योंकि इसका जो अवेलेबिलिटी जोन है 1B है। तो मुझे जो EC2 मशीन लॉन्च करनी है वो 1B, AP साउथ 1B मुंबई रीजन पे मुझे ये लॉन्च करनी होगी। एड नेक्स्ट सिक्योरिटी ग्रुप, यू कैन सेलेक्ट द एग्जिस्टिंग। तो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन कि आप किन कंडीशन पे वॉल्यूम अटैच कर सकते हैं और किस कंडीशन पे वॉल्यूम अटैच नहीं कर सकते, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो मैंने एग्जिस्टिंग की यहाँ पर यूज कर लिया कि अवेलेबिलिटी जोन शुड बी सेम, अवेलेबिलिटी जोन आपके सेम होने चाहिए, तभी आप वॉल्यूम को अटैच कर सकते हैं उस पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस से। तो यहाँ पर एक और मेरी EC2 इंस्टेंस क्रिएट हो गया है एंड दिस वन न्यू, माय न्यू वन। ओके, न्यू वन, न्यू वन। अब यहाँ पर जो मेरा जोन है ये AP साउथ 1B है, और जो मेरा EC2 वॉल्यूम है इसको वेरीफाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम अटैच की प्रोसेस है, वॉल्यूम कैसे अटैच करते हैं यू कैन चेक हियर। और मैंने यहाँ पर मुझे इस पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस में वॉल्यूम अटैच करना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और क्लिक ऑन दी अवेलेबल वॉल्यूम 4 GB जो मेरा है अवेलेबल है, इसको मुझे अटैच करना है। क्लिक ऑन अटैच एंड सेलेक्ट दिस वन। तो यहाँ पर मैं इसको अटैच करूँगा और ये इजिली यहाँ पर अटैच हो जाएगा। क्लिक ऑन अटैच, ओके। आई थिंक 4 GB यहाँ पर वेरीफाई कर लूँ मैं, अवेलेबल है अगेन, अटैच। ओके, तो यहाँ पर फाइनली ये वॉल्यूम अटैच हो गया एंड यहाँ पर आपको जो स्टेटस मैसेज आएगा इन यूज दिस वाज नेजा स्टेटस। तो फाइनली जो मेरा इंफ्रा है वो कुछ इस टाइप में दिखेगा आपको। ये इंफ्रा जो है यहाँ पर अवेलेबल था, ये इसके साथ अटैच हो गया है। सपोज ये सब समझ लें आप इसको, ठीक है।
यहाँ पर जो आपने न्यू मशीन क्रिएट किया था और जो ये अवेलेबल था इन यूज हो गया, तो आपने फर्स्ट मशीन से डिटैच किया डिस्क और सेकंड मशीन पे यहाँ पर अटैच किया। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जब आपकी डिस्क की स्टोरेज फुल होगी तो आपको ये फुल इसकी काफ़ी नीड होगी। नेक्स्ट वन इज स्नैपशॉट। स्नैपशॉट की नीड क्यों है एंड हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि मुझे नेक्स्ट टॉपिक आपको बताना है स्नैपशॉट। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड द थिंग्स। EC2 डैशबोर्ड। EC2 डैशबोर्ड इज अ रीजन स्पेसिफिक। रीजन स्पेसिफिक मीन्स कि वी हैव अ डिफरेंट रीजन। EC2 जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड इज अ रीजन स्पेसिफिक रीजन लाइक मुंबई, सिंगापुर, ठीक है, लंदन, इस टाइप में बहुत सारे रीजन्स हैं। सपोज कई सारे रीजन्स हैं। तो अभी जो हम फर्स्ट डे से जो क्रिएट कर रहे हैं, जो मशीन्स क्रिएट कर रहे हैं, स्पेसिफिक मुंबई रीजन पे क्रिएट कर रहे हैं, मुंबई रीजन पे। और आप यहाँ से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। बट सिनारियो यहाँ पर चेंज होता है। सपोज यू हैव अ क्लाइंट, एंड उसका जो वर्क एरिया है एंड डोमेन या बिजनेस इनका मल्टीपल, बिजनेस जो इनका है मल्टीपल रीजन्स में है। लाइक सपोज एक रीजन हो गया मुंबई एंड अनदर रीजन हो गया सपोज सिंगापुर। डिफरेंट रीजन्स में इनका बिजनेस है, या और भी मल्टीपल रीजन्स हो सकते हैं यहाँ पर। अब क्या है, यहाँ पर कंडीशन होती है कि जो हमने यहाँ पर वॉल्यूम्स क्रिएट किया है, सपोज कि मैंने यहाँ पर एक वॉल्यूम क्रिएट किया है EBS, इसको क्या डिफरेंट रीजन्स पे हम मूव कर सकते हैं, और मूव करेंगे तो क्या प्रोसेस होगी, हाउ यू कैन मूव। तो अभी जो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है लाइक मुंबई, और मुंबई पे मैंने इसको क्रिएट किया है, और मुझे इस पर्टिकुलर स्नैपशॉट को मुझे अनदर रीजन पे लेकर जाना है। तो अनदर रीजन पे लेकर जाना है तो मैंने यहाँ से कोई रीजन एक सेलेक्ट कर लिया। सपोज मैंने एक और रीजन मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, सिडनी। सपोज मैंने यहाँ पर सिडनी सेलेक्ट कर लिया, सिंगापुर भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, सिडनी भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, यानी तो यहाँ पर एशिया पैसिफिक, एशिया में हमने कोई एक OSAKA, ये कोई रीजन है हमारे एशिया में हांगकांग भी है, एशिया में सियोल भी है, एंड सिंगापुर है, सिडनी है, टोक्यो है। तो सपोज मैंने यहाँ पर सिडनी सेलेक्ट कर लिया, फाइनली मैंने यहाँ पर सिडनी सेलेक्ट कर लिया। तो जैसे सिडनी में सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर इसका डैशबोर्ड अलग होगा। यहाँ पर अगर मैं चेक करूँगा कि मेरी EC2 मशीन यहाँ पर अवेलेबल है, तो EC2 मशीन यहाँ पर अवेलेबल नहीं मिलेगी, EC2 मशीन, बिकॉज EC2 डैशबोर्ड इज अ रीजन स्पेसिफिक। EC2 डैशबोर्ड जो है रीजन स्पेसिफिक है, तो यहाँ पर अगर मैं चेक भी करना चाहूँगा तो मेरी जो मशीन्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं मिलेंगी। ओके, मीन्स मैंने दूसरी कंट्री मैंने सेलेक्ट कर लिया सिडनी, और सिडनी में मेरी मशीन यहाँ पर क्रिएटेड नहीं मिलेंगी, बिकॉज मैंने जो मशीन क्रिएट किया है वो मशीन मेरी मुंबई रीजन पे है। ये मुंबई रीजन पे है, तो मुझे यहाँ पर सिडनी रीजन पे मशीन क्रिएट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो सिडनी रीजन पे अगर मशीन क्रिएट करना है तो आप सेम मशीन क्रिएट कर सकते हैं। बट मेरा यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताने का पर्पस दूसरा है। यहाँ पर क्या है कि मुंबई रीजन से हमें यहाँ पर डिफरेंट रीजन, डिफरेंट कंट्री या डिफरेंट रीजन, सिडनी रीजन पे मुझे मशीन अपना ये जो इस EBS वॉल्यूम्स है इसको मुझे यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है। देन प्रोसेस क्या होगी, तो मुझे यहाँ पर भी एक वॉल्यूम क्रिएट करना होगा, एक यहाँ पर हमें सेम इंफ्रा क्रिएट करना होगा। सपोज कि मैंने यहाँ पर भी एक इंफ्रा क्रिएट कर लिया, एंड AWS पे तो ऑलरेडी है ही, तो यहाँ पर एक और हमने EC2 मशीन यहाँ पर लॉन्च किया। EC2 मशीन, ये सिडनी रीजन हो गया।
सिडनी। और इसमें यहाँ पर हो गया रूट वॉल्यूम एक हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑलरेडी रूट वॉल्यूम ऑलरेडी रहता है, तो रूट वॉल्यूम मैंने यहाँ पर से ऑलरेडी यहाँ पर सेलेक्ट रहने दिया। ओके, तो मैं इसके साथ एक EC2 मशीन लॉन्च करूँगा, रूट EC2। ओके, और जो मैंने EBS अभी यहाँ से अटैच एंड डिटैच किया था सेम लोकेशन पे, अब डिफरेंट लोकेशन पे, कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक रीजन से दूसरे रीजन पे हमें करना है। देन व्हाट इज़ द प्रोसीजर? तो आप इसको क्या है कि डायरेक्ट यहाँ पर अगर सेम रीजन पे करना है तो आप जो प्रोसेस है अटैच एंड डिटैच की इजीली कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक रीजन से डिफरेंट रीजन पे करना है तो आपको यहाँ पर प्रोसेस डिफरेंट फॉलो करनी होती है। वो प्रोसेस डिफरेंट फॉलो करनी होती है, उसको बोलते हैं हम लोग स्नैपशॉट। आप डायरेक्ट यहाँ से वहाँ पर मूव नहीं कर सकते, मुंबई रीजन से सिडनी रीजन पे मूव नहीं कर सकते हैं, तो आपको डिफरेंट स्ट्रेटजी यहाँ पर फॉलो करनी होगी। मीन्स आपको यहाँ पर EBS वॉल्यूम को स्नैपशॉट में कन्वर्ट करना होगा। यू नीड टू कन्वर्ट EBS वॉल्यूम इनटू स्नैपशॉट। मीन्स EBS वॉल्यूम को आपको यहाँ पर कन्वर्ट करना होगा शॉर्ट, देन आपको यहाँ पर मूव करना होगा। लाइक कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर चेक कीजिए कि मुझे हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस। इस पर्टिकुलर को हमें किस में कन्वर्ट करना है? फर्स्ट स्नैपशॉट में, स्नैपशॉट। तो दिस इज अनदर कॉन्सेप्ट, ये एक नया कॉन्सेप्ट है स्नैपशॉट। और स्नैपशॉट आपने अगर क्रिएट किया है तो स्नैपशॉट को आप दूसरे रीजन पे मूव कर सकते हैं। तो कन्वर्टिंग की प्रोसेस होगी, कैसे कन्वर्ट करेंगे? कन्वर्ट की जो प्रोसेस होगी, क्लिक ऑन दी वॉल्यूम। आपको मुंबई रीजन पे वॉल्यूम्स पे क्लिक करना है। आपने मुंबई रीजन ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर आपको वॉल्यूम्स मिलेगा, वॉल्यूम्स एंड क्लिक ऑन दी वॉल्यूम्स। आपको यहाँ पर वॉल्यूम्स में क्लिक करना है। सपोज मुझे इसको मूव करना है, क्लिक ऑन दी क्रिएट स्नैपशॉट। क्रिएट मूव करना या कॉपी करना, कॉपी करना इसको बोलेंगे हम, कॉपी कर रहे हैं नॉट, ठीक है, क्योंकि मूव कर देंगे तो यहाँ से टर्मिनेट होगा, बट वी आर डूइंग कॉपी, ठीक है। तो हम यहाँ पर कॉपी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप नेम लिख लीजिए माई 4GB वॉल्यूम, माई 4GB डिस्क। मैंने इसका ये नाम यहाँ पर सपोज लिखा माई 4GB, जो डिस्क है मेरी 4GB की है, उसको हमें उसका हमें स्नैपशॉट क्रिएट करना है। तो क्रिएट स्नैपशॉट रिक्वेस्ट सक्सीड यहाँ पर क्रिएट हो गई है। और यहाँ पर मैनेज फास्ट स्नैपशॉट रिस्टोर, तो आपको इस सर्विस के साथ भी जा सकते हैं, बट मैं नॉर्मल सर्विस के साथ जाना चाहूँगा। तो बहुत ईजी है प्रोसेस, स्नैपशॉट क्रिएट करना बहुत ईजी है। जस्ट क्लिक ऑन दी वॉल्यूम जिसको आपको क्रिएट करना है, क्लिक ऑन दी क्रिएट स्नैपशॉट, बस इतना ही करना है। हाउ यू कैन वेरीफाई कि स्नैपशॉट क्रिएट हुए या नहीं? तो अभी जो मेरी प्रोसेस हुई है क्या हो गई है यहाँ पर कि स्नैपशॉट मेरा जो है ये क्रिएट हो गया, स्नैपशॉट क्रिएट हो गया। ओके, कन्वर्ट EBS को मैंने स्नैपशॉट में क्रिएट कर लिया एक। नेक्स्ट है कि अब क्या करना है हमें कि वेरीफाई करना। हाउ यू कैन वेरीफाई करने के लिए आपको मुंबई रीजन पे ही आपने वॉल्यूम्स सेलेक्ट किया था, और वॉल्यूम्स में आप यहाँ पर चेक करेंगे स्नैपशॉट। क्लिक ऑन द इलास्टिक ब्लॉक स्टोर एंड स्नैपशॉट। यहाँ पर आपको स्नैपशॉट क्रिएटेड मिलेगा, ये देखिए 4GB कंप्लीटेड। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, इसका नाम आपने यहाँ पर सपोज कि माई 4GB डिस्क, मैंने ये नाम दे दिया माई 4GB डिस्क। ओके, तो ये किस रीजन पे है? स्पेसिफिक मुंबई रीजन पे है, यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये मुंबई रीजन पे है। आप सिंगापुर रीजन पे वेरीफाई करेंगे वॉल्यूम्स पे, तो ये आपको अभी अवेलेबल यहाँ पर नहीं शो करेगा, स्नैपशॉट यहाँ पर शो नहीं करेगा, बट मुझे यहाँ पर लेकर आना है इसको। मेरा टारगेट है कि इस पर्टिकुलर स्नैपशॉट को मूव करना है सिडनी रीजन पे। तो सिडनी रीजन पे मूव करना है तो प्रोसेस क्या होगी? हाउ यू कैन मूव,
आपको इसको मूव करके यहाँ पर ले जाना है। मेरा टारगेट है कि इसको मूव करना है या कॉपी करना है, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी करना है और फाइनली इसको यहाँ पर लेकर आना है सिडनी रीजन पे। ये अपना टारगेट है यहाँ पर। तो प्रोसेस क्या है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। अगेन क्लिक ऑन दिस वॉल्यूम, क्लिक ऑन दिस स्नैपशॉट, सेलेक्ट दी स्नैपशॉट, आपको कौन सा स्नैपशॉट सेलेक्ट करना है, क्लिक ऑन दी एक्शन एंड कॉपी। लुक एट हियर, कॉपी करना, मूव नहीं, कॉपी कर रहे हैं हम लोग, कॉपी। एंड यहाँ पर आपको रीजन सेलेक्ट करना है, जस्ट क्लिक ऑन दी कॉपी एंड आपको यहाँ पर रीजन सेलेक्ट करना है। मुझे किस रीजन पे इसको मूव करना है, आपको उस रीजन को सेलेक्ट करना होगा। मुझे मूव करना है एशिया पैसिफिक सिडनी, एंड या कॉपी करना है। सॉरी, मैं एवरी टाइम मूव यूज कर रहा हूँ, कॉपी करना है। आपको इनक्रिप्टेड यूज करना है। दीज आर द कॉस्टली सर्विस। तो बस मैं अभी जस्ट इसको मूव कर रहा हूँ, कॉपी किया मैंने यहाँ पर एंड प्रोसेस स्टार्ट होगी। थोड़ा टाइम लेती है प्रोसेस एंड थोड़ी देर बाद ये यहाँ से स्नैपशॉट एशिया पैसिफिक से सिडनी पे मूव हो जाएगा। ओके, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री मैंने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया, डिस्क ट्रांसफ़र कर दिया। ओके, थोड़ी देर बाद यहाँ पर आपको ये डिस्प्ले होगा। ये मेरा है सिडनी रीजन। इस डैशबोर्ड को मैंने रिफ्रेश किया एंड यहाँ पर ये देखिए 4 GB जो स्टोरेज था मेरा यहाँ पर, ये कॉपीड स्नैपशॉट, ठीक है ना। कॉपीड जो हुआ स्नैपशॉट कहाँ से हुआ, AP South 1 इस जोन से यहाँ पर कॉपी हुआ है। एंड यहाँ पर ये चेक देखिए, मुंबई पे भी अवेलेबल है एंड सिंगापुर पे भी अवेलेबल है, दोनों जगह अवेलेबल है। मुंबई एंड सिडनी रीजन दोनों जगह अवेलेबल है, सिडनी एंड मुंबई। यहाँ पर माई स्नैप। ओके, अब माई स्नैप यहाँ पर अवेलेबल है। प्रोसेस अब क्या है, माई स्नैप अवेलेबल है, 100% अवेलेबल। तो अब प्रोसेस क्या है कि अगर आपने इसको डायरेक्ट वी कैन नॉट अटैच इनटू दी EC2 इंस्टेंस, अगर आपको EC2 इंस्टेंस पे इसको अटैच करना है तो नेक्स्ट प्रोसेस है यू कैन नॉट अटैच डायरेक्ट, मतलब आपको इसको EBS में अटैच यहाँ पर आपको करना है। तो आपको फर्स्ट इसको क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। अगेन कन्वर्ट इनटू EC2, इसको आपको कन्वर्ट करना होगा किस पे, इसको आपको कन्वर्ट करना होगा EBS वॉल्यूम पे। EBS वॉल्यूम पे कन्वर्ट करेंगे तभी आप इसको यूज कर सकते हैं, मतलब इसको यहाँ पर EBS पे कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कन्वर्ट EBS में आपको कन्वर्ट करना होगा, स्नैपशॉट को EBS में कन्वर्ट करना होगा, तभी आप इसको यहाँ पर फाइनली इसको इसके साथ अटैच कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट अटैच। तो हाउ यू कैन कन्वर्ट, अगेन चेक, क्लिक ऑन दी स्नैपशॉट एंड स्नैपशॉट पे क्लिक करने के बाद इसको हमें अटैच करने के लिए इसको कन्वर्ट करने के लिए क्लिक एंड यहाँ पर आपको प्रोसेस फॉलो करना है, क्रिएट वॉल्यूम। आप इसको वॉल्यूम क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर ये आपसे टाइप पूछेगा किस टाइप पे करना है एंड यहाँ पर फाइनली आपको जोन सेलेक्ट करने हैं, किस पर्टिकुलर जोन पे, क्योंकि एवरी रीजन पे डिफरेंट जोन्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर भी जोन्स अवेलेबल हैं, तो आपको यहाँ पर 2A पे, अगर आपने 2A पे सेलेक्ट कर लिया तो आपको जो EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है वो 2A पे ही करना होगा। ओके, तो फाइनली आपने यहाँ पर इसका क्रिएट वॉल्यूम कर दिया, तो फाइनली किस पे कन्वर्ट हो गया, वॉल्यूम पे। यदि वॉल्यूम पे कन्वर्ट हो गया तो आप कैसे वेरीफाई करेंगे, अगेन यू कैन वेरीफाई इनटू वॉल्यूम्स। यहाँ पर आप किस रीजन पे हैं, सिडनी रीजन पे। तो इतनी इजी प्रोसेस है, ये आपका वॉल्यूम क्रिएट हो गया। आप क्या करेंगे, आप न्यू अगर इंस्टेंस यहाँ पर लॉन्च करते हैं तो न्यू इंस्टेंस में आप इसको इजिली अटैच कर सकते हैं। अटैच की प्रोसेस ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, हाउ यू कैन डू दिस, यू कैन क्रिएट न्यू इंस्टेंस एंड यू कैन अटैच दिस। तो इंस्टेंस क्रिएट करने की प्रोसेस एंड अटैच करने की प्रोसेस सेम है, जैसा मुंबई रीजन पे हमने किया था, सिमिलरली सिडनी रीजन पे भी कर सकते हैं। मीन्स हमारे पास यदि वॉल्यूम है तो वी कैन अटैच। ओके, डेटा वहाँ, ठीक है। तो आप इंस्टेंस यहाँ पर लॉन्च करके आप फिर से जो वॉल्यूम है उसको अटैच कर सकते हैं। तो दिस इज द स्नैपशॉट कॉन्सेप्ट एंड यू कैन
do this. Finally, next concept is creating customized AMI. Customized AMI क्या होती है? आप कस्टमाइज AMI की बात कर रहे हैं तो हाउ वी कैन डू दिस। जब भी आप EC2 इंस्टेंस, यहाँ पर मैं सिडनी रीजन पे कर रहा हूँ दिस टाइम, और इसको मैं फाइनली डिस्ट्रॉय कर दूंगा, डिलीट टर्मिनेट कर दूंगा। सपोज मैंने यहाँ पर लॉन्च इंस्टेंस किया हुआ है, तो लॉन्च इंस्टेंस अगर करते हैं तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो AMIs अवेलेबल रहती हैं, डिफॉल्ट AMI है, डिफॉल्ट AMI यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे, AWS मार्केट प्लेस है, जस्ट लाइक गूगल प्ले स्टोर। ये मार्केट प्लेस है इनका, गूगल प्ले स्टोर जैसे है। और यहाँ पर माई एम आई कोई भी एम आई नहीं है, क्विक स्टार्ट में आपको डिफ़ॉल्ट एम आई मिलेगी। बट कंसर्न यहाँ पर ये क्या है, कंसर्न है मेरा जो यहाँ पर कि सपोज यू आर वर्किंग फॉर ए क्लाइंट, आप एक किसी क्लाइंट के लिए वर्क कर रहे हैं। आपने एक कोई क्लाइंट है, सपोज आपका क्लाइंट है, मैंने अपनी कंपनी का नाम लिख दिया TNP लैब। ओके, सपोज यू आर वर्किंग फॉर माई कंपनी एंड आप एक क्लाउड एसोसिएट आर्किटेक्ट हैं। आपने एक मशीन यहाँ पर डिप्लॉय किया है, एक मशीन यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, और मेरे जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं आपने यहाँ पर लॉन्च कर दिए। सपोज कि यहाँ पर आपने अपाचे, और अपाचे के बाद आपने यहाँ पर MySQL, एंड MySQL के बाद जावा, एंड जावा के बाद आपने इसमें कुछ लाइब्रेरीज हैं, सपोज आपने वो भी ऐड कर दिया है, कनेक्टर्स हैं वो ऐड कर दिए हैं, एंड पाइथन। आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे लिए क्रिएट किया हुआ EC2 इंस्टेंस का, EC2 इंस्टेंस का, EC2। और मेरा एक सॉफ्टवेयर है, सपोज मेरा सॉफ्टवेयर है ई लर्निंग सॉफ्टवेयर के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट जो होनी चाहिए थी वो आपने यहाँ पर सेट कर दिया, और ये काफ़ी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और अक्सर क्या होता है कि जब भी हम कभी कभी हम नया लैपटॉप परचेस करते हैं, दूसरा लैपटॉप परचेस करते हैं, तो उसमें हम फिर से वही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो वो उतना स्मूथली वर्क नहीं करता जितना मेरे प्रीवियस सिस्टम पे वर्क कर रहा है, क्योंकि प्रीवियस सिस्टम पे आपने बहुत सारे R&D करके उसमें बहुत सारे आपने सेटअप किए। तो ये बेसिकली ये सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किए, और मैंने कहा कि ये तो आपने बहुत अच्छा कर दिया मेरे लिए। अब यही मेरा बिजनेस जो मुंबई जोन पे था, सपोज कि मुंबई रीजन पे, अब मैंने कहा कि यही बिजनेस एक और मैंने स्टार्ट किया है दूसरे रीजन पे, सिंगापुर रीजन पे। यही बिजनेस मेरा जो है, यही बिजनेस मेरा मैंने कहा कि सिंगापुर रीजन पे यहाँ पर एक और मैंने स्टार्ट किया, या सिडनी रीजन पे मैंने कर लिया, फॉर एग्जांपल सिडनी रीजन पे कर लिया। अब मैंने कहा कि सेम मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर एवरीथिंग सेम चाहिए, सिडनी रीजन पे, तो मुझे सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, सेम मशीन, सेम सॉफ्टवेयर, एवरी कॉन्फ़िगरेशन, डेटा भी जो रहेगा उस मशीन पे पर्टिकुलर यहाँ पर भी चाहिए। आपका जो लैपटॉप आपने रखा है सामने, उसका क्लोन चाहिए मुझे, बिल्कुल क्लोन चाहिए। अब सपोज कि मैं इंडिया पे हूँ और मेरा एक बिजनेस मैंने दूसरे सिडनी पे स्टार्ट किया है, तो वहाँ पर भी मुझे यही चाहिए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? यस, क्लाउड में ऐसा पॉसिबल है। ओके, तो कैसे पॉसिबल है क्लाउड में कि आप सेम इंफ्रा की, आपने जो घर यहाँ पर इंडिया पे बनाया हुआ है, आपने कहा कि सेम घर मुझे वहाँ पर पे चाहिए, इतने ही रूम, इतने बेडरूम, यहाँ पर किचन, जो किचन में सामान रखा हुआ, सेम लोकेशन, एवरीथिंग जैसा है, मेरा क्लोन कहाँ पर चाहिए? दूसरे कंट्री पे, जहाँ पर आपने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया। तो क्या ये पॉसिबल है? यस, ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है उसको आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा, हाउ इट इज पॉसिबल। यू कैन क्रिएट कस्टमाइज AMI, उसका सोल्यूशन है यू कैन क्रिएट कस्टमाइज AMI। कस्टमाइज AMI यहाँ पर आप क्रिएट करें, और आप इसको परमानेंट यहाँ पर स्टोर कर लें, और इसको आपको सेम रीजन पे आपको एक और क्लोन बनाना है, इसका पर्टिकुलर एक और क्लोन बनाना है सेम रीजन पे। आप सेम रीजन पे बना दीजिए, यहाँ पर एक और बना दीजिए, यहाँ पर एक और क्लोन सेम रीजन पे एक और बन जाएगा, सेम सॉफ्टवेयर, सेम एवरीथिंग सेम। आपको डिफरेंट पे करना है तो आप डिफरेंट पे कर सकते हैं। कैसे डिफरेंट पे कर सकते हैं? आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, इसकी क्लोनिंग कर सकते हैं, सेम इंफ्रा की आप क्लोनिंग कर सकते हैं। सेम इंफ्रा की क्लोनिंग करने के लिए आपको क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी? यू कैन क्रिएट कस्टमाइज AMI। हाउ आई कैन क्रिएट? लुक एट हियर, ये मेरा मुंबई रीजन है, और यहाँ पर मुझे जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हैं इंस्टेंसेस,
उसका मुझे क्लोन करना है कि सपोज यहाँ पर मैंने एक सर्वर क्रिएट किया हुआ है माई EC2 मैंने क्रिएट किया हुआ है और इसका मुझे क्लोन करना है। तो कैसे मैं कर सकता हूँ क्लोन? सेलेक्ट दिस मशीन, पर्टिकुलर दिस मशीन को आपने सेलेक्ट किया हुआ है एंड इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि इसका आपको AMI क्रिएट करना है। तो कैसे क्रिएट करेंगे? AMI क्रिएट करेंगे तो AMI क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, एक्शन, ओके, एक मिनट, इंस्टेंस, यहाँ पर आपको इंस्टेंस में स्टॉप, रिबूट एंड टर्मिनेट है। आपको न्यू हाउ यू कैन क्रिएट इमेज एंड टेम्पलेट, क्रिएट इमेज, ओके। आपको जिस पर्टिकुलर मशीन के लिए करना है, सपोज कि जिस मशीन का AMI क्रिएट करना है, क्लोनिंग करनी है जिस मशीन की, सपोज मुझे इस पर्टिकुलर मशीन की करनी है क्लोनिंग, तो मैं इसका AMI क्रिएट कर लूँगा। AMI क्रिएट करने की प्रोसेस है, आपको उस पर्टिकुलर इंस्टेंस को सेलेक्ट करना है। आपने इंस्टेंस सेलेक्ट कर लिए हैं, एक्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर इमेज एंड टेम्पलेट यहाँ पर क्रिएट करना है, क्रिएट इमेज। यहाँ पर इमेज का नाम सपोज मैंने माई TNP लैब, ओके, माई TNP लैब, यहाँ पर मैंने इमेज का नाम यहाँ पर लिख दिया एंड दिस इज फॉर, ये सॉफ्टवेयर के लिए बनाई गई है, मेरे E-लर्निंग के लिए ये मशीन, ओके। आपने इतना ही कर दिया और इसको करने के बाद आप फाइनली इसको यहाँ पर स्टोरेज आप चेंज कर सकते हैं, करना है तो एडिशनल स्टोरेज ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको जस्ट क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट इमेज। यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा इमेज और इसको आप वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? हाउ यू कैन वेरीफाई, आपने एक इमेज क्रिएट कर लिया है, यू कैन वेरीफाई लाइक फ्रॉम, यार कैसे वेरीफाई करेंगे? क्लिक ऑन द इमेज एंड क्लिक ऑन द AMI। इसको वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक किया आपने और यू कैन वेरीफाई हियर। ठीक है, थोड़ा टाइम लेती है प्रोसेस, ठीक है, थोड़ा टाइम लेगी प्रोसेस। कि लाइनेक्स है और EBS वॉल्यूम्स है, इसमें वर्चुअलाइजेशन HVM है वर्चुअलाइजेशन, और इसकी विजिबिलिटी अभी जो है प्राइवेट है, पब्लिक नहीं होगी। जो आप AMI क्रिएट करते हैं उसकी विजिबिलिटी ऑलवेज प्राइवेट रहेगी। okay? तो आपने यहाँ पर लैब, यहाँ पर आपने क्लोन क्रिएट कर लिया, मेरा लैपटॉप का क्लोन बन गया, मेरे लैपटॉप का क्लोन बन गया। और इसको मैं क्या करूँगा, जब नया लैपटॉप परचेस करूँगा तो सेम मैंने उसमें क्या कर दूंगा, इंस्टॉल कर दूंगा। तो मुझे पूरा का पूरा जो सिस्टम मेरा अभी यूज हो रहा था वही सिस्टम पूरा मेरा न्यू लैपटॉप अगर मैं परचेस करूँगा तो उस पर हो जाएगा। इसको ये समझिए, ओके। यहाँ पर तो इट इज़ टाइम टेकिंग प्रोसेस 2 to 4 मिनट और टाइम लेती है, डिपेंड ऑन दी कैपेसिटी ऑफ द डिस्क, ओके। आप इसको वेरीफाई कहाँ पर कर सकते हैं? AMI पे आपने वेरीफाई कर लिया है और सपोज आपको इसको सेम कॉन्फ़िगरेशन का एक और EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना है, तो आपको क्या करना होगा? एक और इंस्टेंस लॉन्च करने के लिए क्लिक ऑन द EC2 डैशबोर्ड एंड EC2 डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद एक लॉन्च इंस्टेंस करेंगे और लॉन्च इंस्टेंस में हम इस बार सेलेक्ट करेंगे डिफ़ॉल्ट जो MI है वो सेलेक्ट ना करके इस बार जो मैंने खुद से इमेज क्रिएट किया हुआ है उसको मैं सेलेक्ट करूँगा। तो नाउ हाउ आई कैन वेरीफाई, क्लिक ऑन द लॉन्च इंस्टेंस और ये क्लोनिंग हो गई है आपके इसकी। और यहाँ पर कैसे चेक करेंगे? ये डिफ़ॉल्ट AMI है, जब भी आप कोई भी इंस्टेंस लॉन्च करते हैं तो यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट AMI ऑपरेटिंग सिस्टम्स की लिस्ट शो करता है। बट आपको कैसे क्रिएट करना है? जो आपने क्रिएट किया हुआ तो उससे क्रिएट करना है। तो आपने यहाँ पर वेरीफाई किया और थोड़ी देर बाद यहाँ पर AMI आपको अवेलेबल मिलेगी, अभी अवेलेबल नहीं है। क्रिएट होने के बाद यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेगी माई AMI, बिकॉज टाइम टेकिंग प्रोसेस है, थोड़ा सा टाइम लेगी, बट वेट करते हैं एक 1 मिनट। नाउ लुक एट हियर, ये मशीन जो मैंने क्रिएट किया था माई TNP लैब,
अगर मेरे पास जितने सॉफ्टवेयर उस मशीन पे होते और डेटा मेरा रहता तो वो सब कुछ का क्लोन बन चुका है। और आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस है प्रीवियस, जैसे आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है T2 माइक्रो, आप एवरीथिंग जो आपको करना है वो कर सकते हैं यहाँ पर, एवरीथिंग यू कैन डू। ओके, यहाँ पर आप एडिशनल स्टोरेज इसमें अटैच कर सकते हैं अगर आपको करना है अटैच एवरीथिंग। ओके, बट अभी मैं इसको यहाँ पर लॉन्च नहीं करूँगा और इसको मैं बैक कर दूंगा क्योंकि आपको ये प्रोसेस आती है। बट मेरा पर्पस था यहाँ पर कि हाउ वी कैन create customize AMI, creating customize AMI. Okay. This one was the target कि how we can creating customize AMI। और ये मैंने AMI कहाँ पर सेलेक्ट किया, क्रिएट किया हुआ मुंबई रीजन पे। दिस वन इज क्रिएटेड इन मुंबई रीजन, बट मेरा टारगेट है कि इसको सिडनी रीजन पे कॉपी करना, कि मेरा यहाँ पर जो AMI है और इसका क्लोन मैंने यहाँ पर बनाना है सिडनी रीजन पे। तो कैसे कर सकते हैं, सिडनी रीजन पे फर्स्ट मुझे वेरीफाई करने की ज़रूरत है क्या सिडनी रीजन पे ये अवेलेबल होगी या नहीं। तो मैंने सिडनी रीजन पे क्लिक किया एंड यहाँ पर माई AMI पे करूँगा तो यहाँ पर यू हैव नॉट एनी AMI, हमारे पास कोई AMI नहीं है ना यहाँ पर सिडनी रीजन पे, क्योंकि EC2 डैशबोर्ड रीजन स्पेसिफिक है, बट यहाँ पर मुंबई रीजन पे अवेलेबल है। तो अब मैं इसको कैसे मूव करूँगा, लेट्स सी हाउ वी कैन मूव। मूव मीन्स कॉपी करना, नॉट मूव। कॉपी कर रहे हैं हम, मूव नहीं कर रहे हैं। मूव करने पे यहाँ से डिलीट होगी, कॉपी करने पे यहाँ पर भी अवेलेबल रहेगी और यहाँ पर भी। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि हमें 2 रीजन्स पे अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना है। 1 रीजन मुंबई पे ऑलरेडी ऑनगोइंग है, 2nd रीजन मेरा सिडनी पे करना है। तो मेरी प्रोसेस रहेगी जो कि कैसे मैं इसको कॉपी करूँगा। बहुत ईजी स्टेप है कॉपी करने की। आपको मुंबई रीजन पे क्लिक करना है और मुंबई रीजन पे क्लिक करने के बाद आपको EC2 डैशबोर्ड पे क्लिक करना है, EC2 डैशबोर्ड, और आपको इमेज और AMI पे AMI ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इमेज यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पे इमेजेस, और इमेजेस के में आपको AMI सेलेक्ट करना है, कौन सी पर्टिकुलर AMI को हमें मूव करना है डिफरेंट रीजन पे। क्लिक ऑन दी AMI। आफ्टर दैट AMI क्लिक करने के बाद यहाँ पर AMI शो करेगा। AMI शो होने के बाद हमें इसको मूव करना है जिस पर्टिकुलर रीजन पे, उस पर्टिकुलर रीजन को मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर देखिए ये अवेलेबल है एंड ये मेरा क्लोन है इमेज, और क्लिक ऑन दी AMI, सेलेक्ट आपने AMI किया, एक्शन, एंड आफ्टर दिस यू नीड टू कॉपी AMI। कॉपी AMI करना है। कॉपी AMI करने के बाद यहाँ पर आपको रीजन सेलेक्ट करना है, कौन से रीजन पे आपको इसको मूव करना है। देन यू नीड टू मूव इनटू सिडनी रीजन। सेम नेम के साथ करना है या डिफरेंट नेम, मैं सेम नेम बाय डिफॉल्ट जो नेम है वो नेम रहने दूंगा। इट विल टेक फ्यू मिनट्स। ओके, initiated AMI operations has been copy operation has been initiated। एंड जैसे ही मैं थोड़ी देर बाद यहाँ पर चेक करूँगा सिडनी रीजन पे, अब मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पर रीजन पे, तो यहाँ पर जैसे ही मूवमेंट और ट्रांसफ़र प्रोसेस कंप्लीट होगी तो यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर ये डिस्प्ले होने लगेगा AMI। और यहाँ पर अगर मैं न्यू मशीन लॉन्च करूँगा तो सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ न्यू मशीन में लॉन्च कर सकता हूँ। तो ये मेरी प्रोसेस हो गई कस्टमाइज AMI क्रिएशन। एंड आफ्टर दैट AMI यहाँ पर वेरीफाई करेंगे, दिस वन इज माई सिडनी रीजन एंड क्लिक ऑन दी माई AMI। थोड़ा प्रोसेस में टाइम लेती है प्रोसेस, ओके, मूव होने में टाइम लेगी प्रोसेस, फ्यू मिनट्स। ओके, सो जब तक ये प्रोसेस मूव हो रही है, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, एनीवन हैव एनी क्वेश्चन, please you can unmute and you can ask to me any question. Yeah, because it will take a few minutes time, so you can talk to me if you have any doubt and you have any questions. इट मीन्स क्या हो रहा है, इट मीन्स कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर मूव हो रहा है। कि आपने यहाँ पर इंडिया पे आपने यहाँ पर घर बनाया हुआ था, आपने यहाँ पर इंडिया पे घर बनाया हुआ था और यहाँ पर बहुत सारे रूम बनाए थे आपने यहाँ पर, ये इंडिया पे था, ओके, मुंबई पे। और इस पर्टिकुलर घर को आपने क्या कर दिया, यहाँ से
क्लोन कर दिया बिल्कुल। आपने आर्किटेक्ट को बोला कि यही बिल्कुल होना चाहिए सेम, क्योंकि इसमें रहने पे काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, तो यही होना चाहिए। तो आपने इसको दूसरे रीजन पर, आपने यहाँ पर सिडनी पे गए और सेम रीजन पे आपने अपने घर को मूव कर दिया। ओके, यहाँ पर सिडनी। तो आपको यही फील होगा कि आप अपने घर पे रह रहे हैं, दूसरे घर पे नहीं रह रहे हैं, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये क्या हो गया, किसका मूवमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉपी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। एक रीजन से दूसरे रीजन पे इंफ्रास्ट्रक्चर का मूवमेंट हो गया, कॉपी हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर को हम मूव कर रहे हैं यहाँ पर से। ओके, तो फाइनली यहाँ पर फिर से वेरीफाई करेंगे हम लोग, यहाँ पर EMI मूव हुई है या सिडनी में या नहीं। तो यू कैन चेक again, refresh the dashboard and you can verify. It will take some time, it mostly it takes some time. I will verify. Okay, finally transferred, successfully transferred. and यहाँ पर देखिए एशिया पैसिफिक सिडनी रीजन, एंड यहाँ पर मेरी जो मशीन थी EMI जो मैंने इमेज क्रिएट किया वो था मुंबई रीजन पे, और ये फाइनली यहाँ से ट्रांसफ़र हुई मुंबई रीजन से, और किस रीजन पे, पर्टिकुलर रीजन पे मेरा ट्रांसफ़र हो गया, ये मेरा EMI सिडनी रीजन पे ट्रांसफ़र हो गया। तो ये इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को, कंप्लीट प्रोसेस को बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफ़र। यदि EMI यहाँ पर क्रिएट हो गई है, मेरी प्राइवेट AMI यहाँ पर क्रिएट हो गई, तो प्राइवेट AMI के थ्रू मैं क्या क्रिएट कर सकता हूँ, इसके थ्रू मैं ये क्रिएट कर सकता हूँ। हाउ आई कैन क्रिएट दिस, लुक एट हियर, सेलेक्ट दिस वन। ये मैंने सिडनी रीजन पे सेलेक्ट किया हुआ, और सेम इंफ्रास्ट्रक्चर की मुझे मशीन क्रिएट करना है, तो मैं सेम इंफ्रास्ट्रक्चर की मशीन यहाँ पर क्रिएट कर दूंगा। यहाँ पर ऐड नेक्स्ट, यू कैन क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप में रहने दूंगा, और यहाँ पर इसको लॉन्च कर रहा हूँ मैं। फाइनली मेरी यहाँ पर मशीन लॉन्च होगी। ये की पेयर न्यू क्रिएट करना होगा क्योंकि ये डिफरेंट रीजन पे है, माई की वन, और डाउनलोड दिस वन। और अपने कस्टमाइज AMI से मैंने यहाँ पर जो कस्टमाइज AMI था उसके थ्रू मैंने सेम इंफ्रा क्रिएट कर दिया है सिडनी रीजन पे। तो ये फाइनली मेरा रीजन यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं, सेम मशीन सेम डेटा। अगर यहाँ पर कोई डेटा होता है इस पर्टिकुलर मशीन पे तो सेम डेटा, एवरीथिंग यहाँ पर आपको सेम मिलती। तो आपका सपोज मैंने जैसे बोला था कि आपके लैपटॉप की क्लोनिंग हो गई, तो दिस वन इज द कॉन्सेप्ट। ओके, इंफ्रा, माई इंफ्रा, ये क्रिएट हो गया मेरा इंफ्रा। तो मुंबई पे भी ये सेम इंफ्रा है, आपने EC2 पे चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर भी सेम इंफ्रा यहाँ पर क्रिएट हो गया, सेम सेटअप, एवरी सॉफ्टवेयर का सेटअप। तो ये मेरा टारगेट कौन सा अचीव हो गया, ये टारगेट अचीव हुआ है। इसका क्लोन, इस पर्टिकुलर का क्लोन क्या बन गया, ये बन गया। ये दोनों सेम इंफ्रा के हैं, सेम कॉन्फ़िगरेशन, एवरीथिंग सेम। जितना सॉफ्टवेयर उस पर वर्क कर रहा था ये सॉफ्टवेयर यहाँ पर भी वर्क करेगा। तो ये मेरा बताने का पर्पस था, कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग। तो क्रिएटिंग कस्टमाइज EMI, कैसे कस्टमाइज EMI को हम सेम इंफ्रास्ट्रक्चर पे सेम रीजन पे यूज कर सकते हैं, और डिफरेंट रीजन पे ट्रांसफ़र करके उसके थ्रू मशीन कैसे लॉन्च कर सकते हैं, EC2 इंस्टेंस कैसे लॉन्च कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। फाइनली बिलिंग, व्हाट इज द बिलिंग। आप जितनी भी सर्विसेज आप यहाँ पर यूज करते हैं EC2 पे, तो कुछ सर्विसेज फ्री है 1 ईयर के लिए, बट मोस्ट ऑफ दी सर्विसेज चार्जेबल हैं। कैसे आप इसको वेरीफाई करेंगे, हाउ यू कैन चेक द बिल, यू कैन क्लिक ऑन हियर एंड यू कैन क्लिक ऑन माई बिल डैशबोर्ड। आपको डैशबोर्ड पे क्लिक करना है, और आपको यहाँ पर चेक करना है कि आपकी जो बिलिंग है वो कैसे हो रही है, बिलिंग। तो आप जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, अगर आपका यूज हो गया है तो आप उसको डिस्ट्रॉय, डिलीट कीजिए, नहीं तो आपकी यहाँ पर बिलिंग इंक्रीज होती रहेगी। तो यू कैन चेक हियर, ये मंथली बिलिंग होती है। ओके, मंथली बिलिंग। तो यू कैन चेक हियर
कि आपने डिटेल्ड बिलिंग गई है कि जो सिंपल S3 सर्विसेज है उसमें आपने कितना परसेंटेज यूज किया है इस मंथ में, और इलास्टिक जो है EC2 इंस्टेंस उसमें आपने 750 आर में इतना पर्टिकुलर 128 आर यूज कर लिया है। तो यहाँ पर ये डिटेल्ड बिलिंग है, इसका ये बिलिंग डैशबोर्ड है। यहाँ पर आपको और डिटेल यहाँ पर चेक करना है, व्यू ऑल पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर आपको होल डिटेल यहाँ पर काफ़ी कुछ डिटेल पे बताएगा। तो जो बिलिंग डैशबोर्ड होता है ये रीजन स्पेसिफिक नहीं होता। बिलिंग डैशबोर्ड इज नॉट रीजन स्पेसिफिक, ये ग्लोबली होता है एंड अदर्स थिंग्स आर रीजन स्पेसिफिक। तो यू कैन चेक हियर ऑल द डिटेल्ड बिल, और आप कैसे बिल पे करना है, आपको पेमेंट ऑप्शंस यहाँ पर मिलेंगे, पेमेंट मेथड्स आपको अवेलेबल मिलेंगे, यू कैन पे। तो आपने जो भी क्रेडिट कार्ड्स यहाँ पर यहाँ पर एवरीथिंग की डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। जितनी सर्विसेज आप यूज करते हैं उतनी सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, एवरीथिंग। तो आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने किस रीजन पे कौन सी मशीन लॉन्च किया है, किस रीजन से आपको कितनी बिलिंग हो रही है। बिलिंग डैशबोर्ड जो है आपका ये ग्लोबल डैशबोर्ड है। यहाँ पर आपको यहाँ पर चेक होकर मिल जाएगा कि बिलिंग डैशबोर्ड इज ग्लोबल, ये रीजन स्पेसिफिक नहीं है। अदर सर्विसेज आर रीजन स्पेसिफिक बट बिलिंग्स जो होगा वो कॉमन होगा। सो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक्स के साथ कुछ और एक्सपेरिमेंट करेंगे।